अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? लीजिए, रमजान करीम की बरकतें सादतें गुजरी, ईद भी आपने गुजारी। जिनको ईद नहीं कह सका मुबारक उनको आज ईद मुबारक। वो कहते हैं कि जब भी मिलते हैं ईद मुबारक ही होती है, ईद ही होती है। काम वो कहते हैं कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, काम बहुत ज्यादा बाकी है। फिक्र अब इस बात की है कि इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से मुसलसल आप जो पूछते हैं, बड़ी देर से जो आपके सवालात नहीं ले सका था, तो बड़ा माजरत खा हूँ जनाब। अब आप लिखते जाएंगे और मैं इंशाल्लाह बक़द्र ताला आपके हुक्म, आपके सवालात लेता जाऊंगा। ठीक है, ये प्रोग्राम होता है कि हफ्ता में एक दिन आपकी कचहरी में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ और फिर यूनान के हालात हाजरा, इमिग्रेशन कवानीन, नए कानून क्या कहते हैं वो पता है ना। आप में से अक्सर पूछते हैं शहजादे कि वो जुवेद साहब सुने वो वीजा लग गया थे, वेबीओसी लग गई तो मालिक लेटर दे सकता है। तो ये सारे सवालात आप जो भेजेंगे मैं इंशाल्लाह बक़द्र ताला, यूनानी क्या कानून कहता है, किस चीज की सनद मौजूद है और हकीकतन क्या है, वो मैं जो पढ़ा है कानून उसके मतलब फिर आपको आगाह कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, सवालात की तरफ ही आऊंगा बुनियादी तौर पर। उससे कबल गुजारिश करता चलूं कि बराए मेहरबानी, जब आपने प्रदेश चुन लिया है कि हमने प्रदेश में जाना है, रहना है, तो बराए मेहरबानी बहुत ही जरूरी जो चीज है ना, सबसे पहले जरूरी जो चीज है, आपने दुरुस्त नाम के बाद वो है तालीम और तरबियत, यानी कि यहाँ की जबान का सीखना। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, जितना भी जरूरी कहूं यकीन कर ले उससे भी ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा अहम है कि आप ग्रीक जबान को सीखने के लिए स्कूल से जुड़ जाएं। दो स्कूल इसकी वक्त मेरी नजर में है। एक ये जो लोग एथन के करीब रहते हैं, अमोनिया के करीब रहते हैं, प्लातिया मिताक्षुर्गियों के साथ ही मुंसलिक है। प्लातिया अवधि यात्राकू 22 नंबर ये एड्रेस है इसका, प्लातिया अवधि मिताक्षुर्गियों के बिल्कुल साथ। तो यात्राकू 22 नंबर है। 1 सेंट नहीं लगता, 1 पाई नहीं लगती और इतवार के दिन इसका नाम है क्रियाकातिकोस्कोलियो मेतानास्तोन। 1 सेंट फीस नहीं, 1 पाई फीस नहीं। तो इतनी कीमती चीजें आपको मुयस्सर हों, फिर आप बहाना बनाते रहें, तो यकीन कर लें किसी का नुकसान आप नहीं करना। आपने अपना जो फायदा कर सकते हैं उससे ही महरूम रहना है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि भाई किसी का तो फायदा कर दे, दिल करे बंदा करे, दिल करे ना करे, लेकिन आप अपने ही फायदे से अपने आप को रोक दें, तो ये बड़ी गैर मुनासिब है। और दूसरी गुजारिश करता हूं कि 2 जबानों में जरूर एडमिशन लें और इस बात को कानो कान किसी को पता नहीं लगने देना चाहिए कि आप स्कूल जनाब प्राइमरी तक गए हैं या नहीं गए। जब आप उसमें दाखिल हो जाएंगे, परमिशन आपको मिल जाएगी, आप एडमिशन ले लेंगे। जब वो क्लास के माहौल में आप चले जाएंगे, ये राज की बात है, तो इंशाल्लाह फिर आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे और ग्रीक भी सीख जाएंगे। ये वो असल में चीजें हैं जो बहुत ज्यादा लाजिम है और बड़ी जरूरी है। और किसी सूरत में ये नहीं कहना कि जनाब वो मैं अब बड़ा हो गया हूं या मैं स्कूल नहीं जा सकता। सारी जिंदगी तालीम और तरबियत के लिए वो अपने आप को किसी सूरत पीछे ना रखे। अच्छा, एक तो ये, और दूसरा थीवोन रेंदिनिकिया पिरिया वगैरह के इलाके में जो लोग मुंसलिक हैं, एक बड़े बच्चे परवेज नाम है उनका शहजादे का, तो मेगारा से उन्होंने मुझे बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। तो थीवोन 52 पर अनिख्तोस्कोलियो मेतानास्तोन है। 1 सेंट नहीं, 1 पाई नहीं, हफ्ता और इतवार दोनों रोज खुला होता है। तो बराए मेहरबानी ये आपकी सबसे बड़ी फायदे की जो बात है ये मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। एक नौजवान भी पीछे ना रहा करें, क्योंकि फिर आप वो आ जाते हैं इम्तिहानात और फिर इम्तिहानात के करीब आके तो बड़ी तगदो करते हैं, क्या करना है जी, किधर जाना है जी, किधर से एडमिशन लेना है जी, क्या करना है। तो जब जुड़ जाए
तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो कहते हैं कतरा कतरा मिलके दरिया बन जाता है। तो इस तरह अपना फायदा बराए मेहरबानी करें और रोशनी बन जाए, दिए से दिया जलाते जाए। और इंसान का सबसे पहला ये वस्फ होता है कि वो दूसरों का एहसास करता है, दूसरों के लिए फायदे का सबब बनता है, दूसरों के दुख और दर्द को बांटता है, उसको आगे खींच के पहाड़ों पर चढ़ा के ले जाता है। तो ये वस्फ होने चाहिए इंसान में, ताकि पता चले कि अल्लाह ताला ने इसको मर्द औरत बनाया है, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, ये तो उम्रें होती हैं। तो बहरहाल ये जनाब बुनियादी दो चीजें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी थी। अच्छा, अब आगे आगे चलते जाते हैं, देखते जाते हैं कि क्या मामला है। कल हफ्ता है और हफ्ता के रोज नोट फरमा लीजिए कि हफ्ता के रोज सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक स्कूल होता है। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान की खवातीन कौंसिल की सरबराही में। तो बच्चों को वालिदैन जो दे सकते हैं उनमें सबसे कीमती तरीन तालीम और तरबियत है। और आपने मुआशरत से जोड़ना, अपने दीन से जोड़ना, अपने उस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से जोड़ना। देखिए, इतनी बड़ी सादत, इतनी बड़ी नफे की बात मुयस्सर हो। मैं कई लोगों को देखता हूँ और बड़ा शदीद ताज्जुब में पड़ जाता हूँ कि कई वालिदैन फिर भी अपनी नींद को नहीं छोड़ सकते। कहते हो जाइए तो किंज जाइए, किस तरह जाइए। भाई, कोई दरिया रास्ते में आ गया, कोई पिंबर, कोई सैलाब आ गया, क्या गिर गया, पत्थर गिर गए आपके रास्ते में, सुस्ती कहली, मादरत से माइंड नहीं करना। लेकिन बात ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को तालीम से महरूम ना रखें। स्कूल लेके आए, फिर आपको पता चले कि हम आपसे तलब कुछ नहीं करते, आपको देते हैं, आपके बच्चों को देते हैं और उनको संवारते हैं और पूरे पूरे माशरे में इंशाल्लाह फजल ताला वो रोशनी भर के चमकेंगे। आपकी भी इज्जत आबरू होगी, आपके मुल्क व मिल्लत की भी और आपके दीन की भी वो ठीक जो है खुशबू सारी दुनिया में बिखेरेंगे। अच्छा, अब ऐसा है कि वो एक पहलवानों ने इश्तिहार भेजा था। तो पिछले हफ्ते वो एक कबड्डी मैच था। कबड्डी के जो शौकीन हैं उनके हवाले से ये है कि 1 मई को दोबारा पहलवानों का मुकाबला है और वो पोशकाला में। तो जो शौकीन हो वो उन अपनी तैयारी कर लें और फिर वहाँ पहलवानों के मुकाबले में अपना शौक, अपना ज़ौक़ पूरा कर लें। तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले हफ्ते शेर पंजाब टीम माशाल्लाह उसने मार्का मारा, रमजान करीम के अंदर ही था ये। तो शुएब गोंदल साहब को, हाँ जी, कैसर फौजी को, अंश बड़ाई साहब को, बड़े सारे बच्चे, सारे जितने हकीकतन बच्चों आप पर फख्र है मुझे। और जुग जुग जिए और शेरों की तरह जिए। एक कुछ अर्सा कबल की बात है कि ये सारे पहलवान बच्चे जब तशरीफ लाए तो इन्होंने कहा कि अक्सर बेशतर जो है ना वो दूसरा जीत जाते थे साथी इंडियन। पहलवान गेम होती है, इसमें कोई मतलब तासब नहीं होना चाहिए, कुशादगी होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए। तो मैंने उन बच्चों से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या वजह है कि आप जो है वो अक्सर जो है वो जीत जाते हैं। तो बहरहाल बड़ी सारी वजूहात हुई और फिर जब इस दफा ये हमारे बच्चे शेर पंजाब वाले जीते तो मेरा सर फख्र से बुलंद हुआ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब नौजवानों को बासलाहियत नौजवानों को सपोर्ट किया जाता है ना, उनकी मुस्बत जो है रहनुमाई की जाती है तो वो फिर जीतते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, जीतना भी सीखो और आगे बढ़ना भी सीखो। इसलिए मैं ये वक्त आपको देता हूं, आपकी खिदमत में ये अपना वक्त पेश करता हूं ताकि आओ जमाने में सर बुलंद होकर दिखाओ, तालीम हासिल करो, काम करो, जॉब करो। आप फॉर एग्जाम्पल एक काम है कि इन दिनों में मजदूर नहीं मिलते। मेरे बच्चों, ये निकलो कामों से, सीवी बनाए आप अपनी। ठीक है, आपने अपना वतन पाकिस्तान छोड़ा, किसी ने बांग्लादेश छोड़ा, किसी ने इंडिया छोड़ा, किसी ने श्रीलंका छोड़ा, किसी ने अफगानिस्तान छोड़ा। आपने अपने मुल्क छोड़े कि आपने बेहतर से बेहतर कैरियर को बनाए और दुनिया में उस तरह जिए जिस तरह बाकी दुनिया जी रही है।
तो मैं अक्सर बेशतर देखता हूं कि अभी भी बच्चे वो टेलरिंग का काम ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, कोई ऐप नहीं, बड़ी अच्छी मजदूरी है, बहुत आला मजदूरी है, कारीगरी की मजदूरी है, लेकिन मेरे बच्चों अपने ख्वाबों को थोड़ा और बुलंद करो। फॉर एग्जाम्पल इन दिनों में मैं आपको तजवीज करता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स या कंपनियां जो है ना, उनमें अपनी सीवी बनाएं और उन फर्म्स में, उन कंपनियों में अपनी सीवी दें। कोई बात नहीं, आप मिडिल हैं, आप प्राइमरी है, कोई बात नहीं। मेरे बच्चों अपनी सोच को वसी करो, अपनी सोच को वसअत दो। यकीन करें कि आप आजकल मजदूर नहीं मिलते, और जब मजदूर नहीं मिलते, मजदूरों की तलब है, तो फिर आपके लिए ये बड़ा मौका है, बड़ा चांस है। काम करें, तजारत करें, आगे बढ़ें। और आगे किस तरह बढ़ेंगे कि जब आप तालीम हासिल करेंगे, जुबान बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट बहुत ज्यादा आता है, टूरिस्ट कंपनियों से, रेस्टोरेंटों से, होटल से। मेरे बच्चों काम को सीखने से आपके रास्ते तरक्की वाले वसी होंगे। बिजनेस करें, ठीक है, बड़ी बड़ी जिंदगी, बड़ी मुद्दत जो है बड़े काम किए हैं, लेकिन आपने आपको वसअत की तरफ लेके जाए। तो ये दो चार गुजारिशात हैं जो हकीकतन आप ही के लिए बड़ी अहम और जरूरी थी, इसलिए फिर आपकी खिदमत में मैंने पेश की। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन होता है। उस दिन जो है वो इंशाल्लाह मजदूर निकलते हैं अपने हकूक के लिए। कल जो था स्कूबा गिरफ्तारियां वगैरह बड़ी शिद्दत से जारी है। परसों जो है तकरीबन 160 अफराद को दोबारा जो है वो रिपोर्ट किया गया, और बड़ी शद्दोमादत से ये चीजें जारी हैं। दिल तो बड़ा इससे करब और तकलीफ में महसूस करता हूं, लेकिन मसला ये है कि क़याम न करने से जो है वो आपकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकती। देखें, जब भी कोई वतन आजाद होता है, जब कोई मुल्क बनता है, तो हजारों और लाखों लोग कुर्बानी पेश करते हैं और फिर जाके वो मुल्क बनता है। फॉर एग्जाम्पल आज एक नौजवान, एक शहजादे ने कोरिंथो कैंप से, एक ने मिनीदी से फोन किया, तो कहते हैं ये क्यों करते हैं और ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें जबरन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई आपके सफीर साहब ने जब मुआहदा कर दिया है, आपकी हुकूमत ने, हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहदा कर दिया है, तो यही चाहते हैं। तो इसका हल वो कह रहा था कि हम क्या करें, करना क्या है मेरे बच्चों। क़याम, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मशवरा दूं कि क़याम करें, तो जब आप क़याम करते हैं आपके अंदर एक वो कोई दलाल दाखिल हो जाता है, जो दूसरे दिन काम शुरू करने लगते हैं, तो वो आपको खराब कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो क़याम का मतलब ये होता है कि हर तरह के वो जो दलाल हैं ना, जो पुलिस के टाउट हैं, उनके लिए काम करते हैं, जो सफीरों के लिए काम करते हैं, मुख्तलिफ जो आपका जाल काट देते हैं, जो आपका क़याम करते हैं, आपके पाँव डिस्टर्ब कर देते हैं, उनसे चुकन्ना होकर क़याम करते हैं। और जब क़याम करते हैं तो फिर क़याम करते हैं। ये नहीं होता कि आप अंदर खड़े हुए, बाहर बात आई है, और जब बाहर की पब्लिक को आपके लिए मुतहरक किया जाए, उस वक्त तक पता चले वो क़याम खत्म हो गया। तो इस तरह का क़याम कभी भी नहीं करना, और इससे फायदे के बजाय उल्टा नुकसान होता है। तो ये बात गारंटी और जमानत जान लें कि जब तक आपने क़याम नहीं करना, आपने डिटर्मिनेशन नहीं दिखानी, बाहर से कोई बंदा आपका 100 फायदा करना चाहे वो फायदा नहीं कर सकता। ये बातें जो है बड़ी अहम है, बड़ी जरूरी है, बड़ी लाजम है। बहरहाल देखते हैं जी, अब चलते हैं आपके सवालात की तरफ कि क्या सवालात आपने लिखे हैं, उनकी तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा जी, सबसे पहले अली खान साहब आपको जनाब खुशामदीद। अली खान कहते हैं कि टोटल खर्चा कितना आएगा जो एम्बेसी वाले लेंगे, यानी कि वीजे की फीस वगैरह, अगर ये मालूमात भी हैं तो रहनुमाई फरमा दें। अच्छा मेरे शहजादे, ये तो वीजा फीस होती है, ये एम्बेसी से ही आपको पता चलेगी कि वैसे अक्सर बेशतर ये कम बेश होती रहती है 180 यूरो के गिरदोनवा में, यानी कि इसका मामला होता है। लेकिन इस सिलसिले में मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि ये फीसें कभी कम कभी ज्यादा हो सकती हैं,
तो ये मामूली फीस होती है जो वीज़ा फीस के मद में होती है। अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा अली खान ने लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जावेद साहिब। आगे लिखते हैं कि आपसे रहनुमाई लेनी थी कि मेरे भाई जो कि यूनान में थे, आप पाकिस्तान आ चुके हैं, इनका एक ग्रीक से रब्ता था, तो मेरे पेपर उन्होंने सीजनल वीज़े के लिए यूनान भेजे, जो कि वहां से क्लियर करवा के पाकिस्तान कुरियर कर दिए हैं। एम्बेसी में अब अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं हम? एम्बेसी से कोई पता नहीं चल रहा, बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दे। अच्छा, अली खान साहब और सारे जो साथी आपकी तरह के मसाइल का मालूमात या रहनुमाई चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि यहाँ से ही यूनान से जिस मालिक ने, जिस बॉस ने आपको बहैसियत मजदूर आपके पेपर्स का प्रोसेस किया और वो क्लियर हो गए, उसने ही आपके लिए ईमेल करनी है। तो ईमेल करेगा और सादा से सिंपल से अल्फाज में ईमेल करेगा कि भाई ये मेरा मजदूर है और इसको यूनान आने के लिए अपॉइंटमेंट दी जाए, ताकि बाकी प्रोसेस भी तकमील को पहुंचे। ये तरीकाकार है, ईमेल करनी है और ईमेल के जवाब में वो फिर अपॉइंटमेंट देंगे। इस तरह आपका बाकी प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। एक लव की तरफ से जनाब सवाल आ गया है और लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर जी, प्लीज मेरे पास ग्रीक का 1 साल का एग्रीकल्चरल वर्क वीजा है, क्या मैं इस वीजा पर फ्रांस या दूसरे मुल्क में ट्रेवल कर सकता हूं? मेहरबानी फरमा कर आगाह कर दें। अच्छा, ऐसा है कि मेरे शहजादे, ये 1000 मरतबा मैं बता चुका हूं और फिर दोबारा गुजारिश करता हूं कि शेंगन वीजों पर सफर तो मुमकिन है कि किया जा सके, लेकिन इस वीजे की वाहिद जो मजबूती है वो ये है कि जहां का आपको वीजा मिला है वहां आप काम करेंगे। अगर वहां आप काम नहीं करेंगे, वो बॉस, वो मालिक, वो जमींदार अगर ये रिपोर्ट करे कि ये मजदूर मेरे पास नहीं, तो वो वीजे को एक बड़ा सा कांटा लगा के कैंसिल कर देंगे, फिर आप पेपर्स से महरूम हो जाएंगे। तो इस तरह मेरी राय में किसी सूरत आपको नहीं करना चाहिए। जहां आपका वीजा लगा है वहां आप काम करें और उसके बाद काम के बाद फिर दोबारा आप बराए मेहरबानी जो है उसकी रिन्यूअल 2 माह 3 माह कबल उसकी रिन्यूअल वो भी आप वहां से ही कराएं। अच्छा, इस सिलसिले में ऐसा है कि अगर कोई ज्यादा से ज्यादा कोई साथी चाहता है कि जनाब वो वीजा मेरा तो जनाब आया है जमींदारे का, लेकिन मुझे एक एथन में काम मिल गया, तो इसमें आप राजदारी से कर ये सकते हैं कि आपका जो टैक्स है ना वो वहां का ही लगे, ताकि पता लगे कि आप वहां ही काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप अगर एथन में किसी दुकान पे, किसी स्टोर पे, किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो इस तरह रिस्क तो है, खतरा तो मौजूद है, लेकिन इस तरह किसी ना किसी सूरत आप अपने वीजे को जब वो तकमील को टाइम पहुंचेगा तो उसकी रिन्यूअल के लिए आप को आसानी से वो रास्ता दस्तयाब होगा। ये आप कर सकते हैं। बिलाल अरशद आगे हैं, बिलाल अरशद को खुश आमदीद। बिलाल साहब कहते हैं कि भाई जी सलाह का वीजा है, क्या कार्ड मिलेगा? सलाह का वीजा है, अच्छा कार्ड बहरहाल सलाह, ये अब मुझे नहीं पता सलाह क्या, यानी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि कार्ड बिल्कुल मिलते हैं, रेगुलर इसमें चलता है सिलसिला, यानी कि कार्ड मिलता है, पेपर बनते हैं, रेगुलर आप होते हैं, ये जो है बिल्कुल सारा कुछ मुमकिन है जी। अच्छा, ये अब एक साथी हैं तो इनका मेरा ख्याल है सवाल, अच्छा जी
तालीम ऑनलाइन, तालीम वैसे लिखा है लेकिन तालीम के क्या जरूरत है, तालीम ऑनलाइन ये। और कह रहे हैं जी सर जी अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। व्हाट्सएप नंबर मैं इस्तेमाल नहीं करता मेरे शहजादे, अभी तक ताहाल ये वाला फोन इस्तेमाल करता हूँ, इसमें ना ईमो बनता है ना व्हाट्सएप वगैरह, क्योंकि पता है क्या वो असल में सारी दुनिया से फिर फोन करते हैं। मैं यहाँ यूनान में पाकिस्तान कम्युनिटी का नुमाइंदा हूँ, तो अक्सर बेशतर मेरी कोशिश ये होती है कि जिनका मैं नुमाइंदा हूँ यहाँ यूनान में रहने वाले मजदूर, उनकी मैं ज्यादा से ज्यादा करूँ। आपकी खिदमत में गुजारिश ये है कि आप जो भी हुक्म करें इस आप YouTube चैनल पर आप कर दें, पाकिस्तान कम्युनिटी पर आप कर दें तो ज्यादा बेहतर है। j.aslam चैनल पर आप करें तो इंशाल्लाह आपका सवाल सर आंखों पर रखकर बसाद खुशी से उसका मैं जो कानूनी या जिस तरह की भी आपकी इखलाकी रहनुमाई में कर सकता हूँ बड़ी खुशी से इंशाल्लाह करूंगा। शहबाज संधू साहब आए हैं, खुश आमदीद। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शहबाज अहमद संधू है। मेरा सवाल ये है कि यूनान के वीजे निकल रहे हैं या बंद हो चुके हैं? अगर बंद हो चुके हैं तो कब मिलने शुरू हो जाएंगे? संधू साहब और दूसरे तमाम इस तरह के सवाल रखने वाले शहजादों से गुजारिश है कि ये वीजे अभी तक ताहाल जारी है। हाँ, इसमें एक तरतीब ये है कि जैसे जिली यूनिट एक कहता है कि हमारे पास अफराद पूरे हो चुके हैं, तो फिर दूसरा जिली यूनिट जो है वो अब पिछले एक माह से तकरीबन पात्रा और उसके गिरदों आपके जो वीजे हैं वो निकल रहे हैं। बाकी अक्सर बेशतर यूनान में वीजे ये बंद है। तो इस तरह ये एक सर्कल है, मुख्तलिफ पेरिफेरियाज में चलता जाता है। तो अभी तक ताहाल ये जारी और सारी है, लेकिन कुछ पेरिफेरियाज में। अच्छा जी, खुरम हबीब साहब हैं, खुरम हबीब साहब को खुश आमदीद। कहते हैं कि सर मेरा अबू किसी की शॉप है एथन में। अच्छा जी, मैं मार्केट अच्छा जी मिनी मार्केट है, तो क्या वो मुझे मेरे लिए वर्क परमिट भेज सकते हैं? अच्छा मेरे शहजादे, ऐसा है कि नया कोदी का मतनास्तेबसी नए कवानीन तो आ चुके हैं, उसमें अक्सर बेशतर की वजाहत ताहाल अभी तक नहीं आई। कई कवानीन के हिस्से जो हैं 1 जनवरी 2024 से जारी होंगे। तो अभी इस तरह की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं कि मिनी मार्केट वाले जो हैं वो अफराद को बुला सकें या उनके लिए वर्क वीजा या एप्लीकेशन कर सकें। अभी तक इसमें आप थोड़ा सा इंतजार करें, और अगर कोई कानून की ऐसी वजाहत आई तो इंशाल्लाह फजल ताला मैं इस पे जरूर आपको आगाह करूंगा। अच्छा जी, सिद्धू मूसी वाला, अच्छा जी सवाल लिखते हैं कि कितने दिन में एग्रीकल्चरल वीजा निकल आता है? अच्छा ऐसा है मेरे शहजादे, ये जो सद्दू साहब ने सवाल किया है इसके दिन वगैरह नहीं होते। अगर अफसर बहुत अच्छा हो, पेरिफेरिया ठीक काम कर रहा हो, तो बस औकात 1, 2, 3, 4 हफ्तों के अंदर यानी कि 1 माह के अंदर वीजा यहां से क्लियर हो जाता है। लेकिन बाद औकात वहां आप अपने मुल्क में अम्बेसी से रजू करते करते टाइम लगते कई महीने भी गुजर जाते हैं। ये बहरहाल एक थोड़ा सा सबर आजमा प्रोसेस है। अबैदुल्ला अरशद साहब आगे हैं और अबैदुल्ला कहते हैं कि सर मेरे पास ड्रामा कैंप से सजा की खर्दी है, वो 7 साल के सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा मेरे शहजादों, ये सुन लीजिए, अब जैसे अबैदुल्ला ने ये सवाल किया है तो इसमें अब गुजारिश ये है कि जो नए कवानीन इमिग्रेशन कवानीन आए हैं और उनमें ये एक बड़ी खास बात है कि 1 जनवरी 2024 से असाइलम रखने वाले जो अफराद हैं असाइलम के सबूत शामिल नहीं कर सकेंगे। ये कानून आ चुका है और इसमें बड़ी सख्ती का एक नुक्ता ये भी है कि वो अफराद जो अब नया कोदी का मतनास्तेबसी यानी कि नए कवानीन के बाद
उनकी अमलदारी के बाद अगर कोई फर्द जाली पेपर लगाता है, साथ 2 नंबर कोई पेपर लगाता है सबूत, तो साबित हो जाने की सूरत में कानून ये कहता है कि 5 साल मुसलसल आप सबूत हों भी, आपके सारे कवायद मुकम्मल हो, तब भी आप पेपर्स जमा नहीं करा सकेंगे। तो मेरी उन सारे तमाम नौजवानों से गुजारिश है, बड़ी मोहब्बाना, मेरे बच्चों थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा तहम्मुल कर लो, और किसी सूरत भी जो है आप ये जान लें कि इस कानून से इतनी बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, इतनी बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर आपने थोड़ा सा सब्र ना किया। यानी कि 2 नंबर किसी एजेंट ने, किसी दलाल ने आपके पेपर्स में 2 नंबर पेपर्स इस्तेमाल करके आपको पेपर्स ले दिए, कल को वो कानून आपको मुजरम भी डिक्लेयर करेगा और फिर आप पर 5 साल की पाबंदी भी लगा देगा। ये बहुत बड़े नुकसान का मामला है। जैसा कि बेशुमार साथियों ने, अब ये हकीकत है कि कई घर के मालकान जो है आपको वाहिदा नहीं बना के देते, मिस्टोतीरियो जिसे कहते हैं, तो उन बेचारों ने किसी अमोनिया बाजार में किसी पाकिस्तानी से, किसी बांग्लादेशी से, किसी भी फर्द से वो शिमोलियो लिए और 25 साल का उन्होंने अपना रेगुलर एक लीगल स्टेटस बर्बाद कर दिया। उन बच्चों के पेपर जाया हो गए, तो बहुत बड़ी मुसीबत। फिर वो ऐसे बेचारे परेशान हाल देखते हैं कि अब देखें जी पेपर ही सारे जाया हो गए, बर्बाद हो गए। तो ऐसे रास्ते पर ना जाएं जिसमें वो कहे कि अब क्या पछताए होत जब चिड़ियां चुन गई खेत। तो बराए मेहरबानी आपने आपको थोड़ा सा संभालें और जायज और मुनासिब रास्तों से गुजारें। ये काली चिट्ठी जो है ना, इसको थोड़ा सा अपने आप से जुदा करें। अच्छा, ये एक सवाल है प्रिंसेस शेबा के नाम से आया है, और सर ग्रीस का विजिट वीजा मिल सकता है, और फीमेल प्लीज बताएं। अच्छा मेरे बच्चे, ऐसा है शहजादों कि बिल्कुल विजिट वीजा मिल सकता है, और पिछले साल भी काफी लोगों को विजिट वीजा मिला था। काफी सारी फैमिलीज खवातीन के मतलब तौर पर उन्होंने विजिट वीजा अप्लाई किया था और विजिट वीजा मिले थे। अब भी धड़ाधड़ पूरी दुनिया से ये जो यूनान असल में टूरिस्ट का मुल्क है, लाखों लोग सीजन पर विजिट करने आते हैं। तो अब ये जो वीजे हैं ये उस एम्बेसी से आप रज्जू करें, अच्छी मुस्बत फाइल बनाएं और विजिट वीजा मिलने का इम्कान 50% से ज्यादा है। पहले तो ये वीजे बिल्कुल नहीं दिए जाते थे, अब पिछले साल से ये विजिट वीजे दोबारा जो है वो खोले गए हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि चलें जी कोई बात नहीं, पैसे तो आए ना, विजिट टूरिस्ट आएगा, पैसे आएंगे, बिलियन ट्रिलियन यूरोस आते हैं यहाँ टूरिस्ट की वजह से। तो इन्होंने इसको ज्यादा वुसअत दी है, जिसकी वजह से टूरिस्ट पाकिस्तान से भी कभी इम्कान मौजूद है। करना चाहिए जनाब, अप्लाई करना चाहिए, इसमें इम्कान मौजूद है। बॉलीवुड के नाम से जनाब एक सवाल आ गया है कि सर डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा होने के बाद ग्रीस में आदिया अरगासिया कितनी देर में पाकिस्तान में आ जाता है? अच्छा मेरे शहजादे, इस सिलसिले में असल में ये जो सवाल है ना कि कितनी देर, इसका कोई जवाब नहीं है। कानून इनको अम्बेसीज को, ब्यूरोक्रेसी को, मुख्तलिफ दफातर को ये कहता है कि 60 दिन के अंदर प्रोसेस मुकम्मल करें, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे नौजवानों को, छोटे बड़ों को जानता हूं जिनके 6-6 माह से कबल जनाब यहां से क्लियरेंस लेटर गए हैं, लेकिन 6 माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक वो मुख्तलिफ प्रोसेस और मराहिल से गुजर रहे हैं। तो सब्र और तहम्मुल से आपको ये प्रोसेस करना होगा। अच्छा जी, नईम शाह साहब लिखते हैं कि सर जी अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा ममनून हूँ। ये जो दुआएं होती हैं ना, ये असल में एक बहुत बड़ा कीमती खजाना होता है। तो मैं जनाब बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आपके लिए भी दुआगो हूँ कि मालिक करीम आपको इज्जत और खैर अता फरमाए।
आप नौजवानों को हमारी रोशनियां, आप अल्लाह ताला आपसे इंसानियत की खैर का काम लें। अच्छा जी, अब आसिफ गोंदल साहब हैं। आसिफ गोंदल साहब दुआएं कह रहे हैं जी, लंबी जिंदगी हो जावेद भाई, सेहत वाली। बड़ी मेहरबानी जनाब गोंदल साहब, अल्लाह ताला आपको भी गैरत और ईमान वाली ऐसी जिंदगी अता फरमाए जो गरीबों के लिए तो आस और उम्मीद का सबब हो और हर जालिम के लिए वो खौफ की अलामत बन जाए। यहां मैं अब यहां ना मैं आज ज़हन में आ रहा था कि वो अगले दिन मैं ऑफिस से गुजरने के लिए गया तो एक बच्चा दौड़ते दौड़ते आया, तो उसने कहा जावेद साहब वो छोटी सारी वीडियो एक बनाई साजे। एक दिन मैंने ना बहुत छोटी वीडियो 1 मिनट की बनाई, कहता तुहाडी मेहरबानी है गुना छोटी वीडियो बनाई। मैं क्यों भाई, सारे कहते हैं छोटी वीडियो बनाए, छोटी वीडियो बनाए। कहता पता तो लगता नहीं अगू, फिर तो नहीं पूछना पैदा, तो फिर तुसी तफसील ना करया करो छोटी वीडियो वाले छो। मैं क्या नहीं भाई, छोटी वालों को भी नहीं छोड़ सकते, बड़े वालों को। जो तलबगार है उसको उसके सवाल का जवाब मुमकिन हो सके तो मैं देता हूं। अच्छा, इस सिलसिले में अब यहाँ जब बात की जाती है ना, ये दुआएं और मोहब्बतें, ये सवाल ले लो, उसके बाद फिर ये करते हैं उस पर बात। अच्छा जी, सरदार मजहर साहब का सवाल है, सर मेरे मंगेतर के 7 साल सबूत रिजेक्ट हो गए हैं, अगर वो वहां शादी करते तो क्या उनके पेपर बन सकते हैं प्लीज? सर ये जवाब दें। जी जवाब हाजिर है असल में सरदार मजहर के वाले से। अच्छा जी शहजादे, यहां कानून अब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मर्द या औरत यहाँ शादी करता है तो उसके लिए सबसे पहले कानून ये है कि शादी से पहले उसका लीगल होना जरूरी है, तब जाके उसकी शादी मुमकिन है और उस शादी को फिर तस्लीम किया जाता है। मजहबी निकाह करना जिसे आप मतलब अपने अपने मज़ाहिब में मौजूद है, उस तरह रास्ता तो मिल जाता है, बंदा बंधन में उसमें आ जाता है, मियाँ बीवी बन जाता है, वो तरतीब हो जाती है, लेकिन यूनानी कानून उसको तस्लीम नहीं करता। हाँ, पिछले साल से दोबारा एक कानून जारी है कि जब फॉर एग्जाम्पल अपने मजहब के मुताबिक मर्द औरत निकाह कर लेते हैं और निकाह करने के बाद अगर उनको कोई बेबी मिल जाता है तो उस बेबी के DNA टेस्ट वगैरह से पेपर्स बन सकने का रास्ता कानून यूनानी देता है। वो रास्ता मौजूद है जो कि पिछले 6-7 साल से काफी रुकावट का शिकार था, लेकिन पिछले साल से फिर दोबारा उसको क्लियर कर दिया गया है। अबू बकर आगे है। अबू बकर कहते हैं कि सर मुझे वकील बोल रहा था कि नोमो आ गया है ब्लू वेब्योसी का, आप ले सकते हैं जो इधर है। अच्छा मेरे शहजादे, इसमें अब ये जो कानून आप कह रहे हैं ना कि आ गया, कानून तो बिल्कुल आ गया, लेकिन वेब्योसी किस बुनियाद पर आप ले सकते हैं, कौन आपको लेके देगा, तो ये एक अलहदा नुक्ता है। अभी तक ताहाल जो आपको पेपर्स मिल सकते हैं, आदिया रगासिया है और 3 माह का आदिया पारामोनी, लेकिन फील्ड वही है अभी तक ताहाल, यानी कि जमींदारी कामों में भेड़ बकरी गाय भैंस फिश फार्म इन से मुतल्लक जो काम है उसके मुतल्लक मालिक बना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेरीफेरियाज में, अक्सर पेरीफेरिया में ये कानून जारी नहीं, इसलिए। अच्छा, बेशुमार दफा बता चुका हूं, फिर दोबारा गुजारिश करता हूं कि कुछ आपके अपने ही भाई जो थोड़े पाडे और चालाक किस्म के बच्चे होते हैं, तो वो आपको चकमा देने के लिए वो कहते हैं मालिक के लेटर आप ले लें, उस मालिक के लेटर पर आपको पेपर्स बनाकर दे देते हैं, बन सकती है, वकील से पूछ लें, ये कर लें वो कर लें। तो अक्सर मैंने जब उसकी तहकीकात की भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, तो उन तहकीकात के मुताबिक फिर वो लेटर लेके रख देते
और 2 नंबर कागजात लगा के किसी ना किसी तरीके से, चूंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजनी होती है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कल के लिए आपके लिए मुसीबत का सबब है, क्योंकि आपको वो मुजरम डिक्लेयर करेगी। वो लेटर तो आपका रख दिया साइड पर, तो अपने पास से 2 नंबर कागजात ऑनलाइन भेज दिए। जब तक वो चेक होंगे तब तक वो आपको शो करेगी कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, ऑनलाइन है, कानूनी है, लीगल है, इसको बेबसी मिल गई है। मेरी इतलात और तहकीकात के मुताबिक यूनानी कानून तमाम शोबों में अभी हारगिज ऐसी कोई राह नहीं दे रहा। थोड़ा सब्र करें, तहम्मुल करें, और फिर इंशाल्लाह फजल ताला इस पर हम जो ही को सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अच्छा जी, अहमद शकील आगे हैं, खुश आमदीद शकील साहब को। लिखते हैं जो लोग जजीरे पर रहते हैं वो कैसे स्कूल जाएं। अच्छा अहमद शकील, मेरे सदादे वो कहते हैं कि ढूंढने वाले को खुदा मिल जाता है। कैसे जाएं, थोड़ी तलब पैदा करें, तड़प पैदा करें। आप यकीन करें हर चीज हर जगह मुयस्सर है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन स्कूल भी मौजूद है जहां दुनिया में आप, ये तो यूनान है, आप यूनान से भी बाहर होंगे तो उन स्कूलों से आप ऑनलाइन राब्ता करेंगे, उनमें एडमिशन लेंगे और आप आराम से मजे से पढ़ेंगे। तलब आपको होगी तो इंशाल्लाह फजल ताला चीज आपको मिल जाएगी। A2 के इम्तिहान 2023 कब है और ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं? मुझे एपी मकरोन लेना है। बिल्कुल लें जनाब, जरूर लें। अच्छा इसमें कुछ प्रोग्राम होते हैं जैसे उदीसिया के हवाले से मुख्तलिफ बल्दियात जो है, जैसे बल्दिया एथन में उदीसिया के नाम से आप अगर दिमो एथन को रजू करेंगे तो उन्होंने उदीसिया के नाम से टोटल फ्री जो है कोर्सेज वो किए होते हैं। एक सेकंड जी, बड़ी मादर से che siamo massime se online stream tikane tekala iste supira telefono neakodika μετανάστευση αν έχουν εξηγήσει κάτι καινούριο. Όχι. Οκ. Θα μιλήσουμε μετά. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Ευχαριστώ. Οκ. अच्छा जी, ये मुख्तलिफ वकाला और कानूनदानों से ढूंढता रहता हूँ ना कि शायद किसी की नजर नए कवानीन पर उस तरह जाए जिस तरह से आपका फायदा हो सके। तो उसने कहा कि अभी तक नई ऐसी कोई सूरत हाल मजीद सामने आई। तो क्या कह रहे थे कि हाँ जी, कि तालीम हासिल करने के लिए बल्दियात में जैसे दीमो एथन में उदीसिया के नाम से प्रोग्राम है और उसमें अगर आप शामिल हो जाते हैं तो बगैर किसी पाई के, पैसे के, सेंट के आपने दाखिल होना है और दाखिल होने के बाद फिर आपकी तालीम और तरबियत जारी हो जानी है। तो इस तरह के प्रोग्रामों में थोड़ा रिसर्च करें मेरे बच्चों और अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए अपनी मदद कर लें। किसी की मदद तो चलो बाद में बंदा करता है, अपनी तो कर लें। शहजादो इतने शेरों इतना तो सुस्ती नहीं होनी ना। वो एक शेर के नाम से याद आ गया, कल एक बच्चे ने मुझे फोन किया, मोहम्मद फयाज नाम है उनका। तो फोन तो बड़ा गमनाक था, यानी कि एक बच्चे को पेट्रोल स्टेशन पर काम करते रात को डाकू आ गए तो उन्होंने छुरियों के वार करके तो बहुत ज्यादा शदीद उसे जख्मी कर दिया। टांगों पर भी छुरियां लगी हुई, हाथों पर भी। तो जब मैंने सुना तो बड़ा अफसरदा हुआ, लेकिन जब उस बच्चे की सारी कहानी मैंने सुनी तो मुझे खुशी भी बड़ी हुई कि इतनी ज्यादा छुरियां। ये इतवार की रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे वाकया पेश आया कालीथिया के इलाके में। तो खुशी की बात क्या थी कि कई छुरियों के वार करने के बाद भी उस शेरदिल बच्चे ने, मोहम्मद फयाज ने, उस डकैत को जाने नहीं दिया। अब हिसाब लगाएं कि ये जुर्रत होती क्या है, ये गैरत होती क्या है, ये हौसला क्या होता है। हौसला ये होता है मेरे बच्चों के जालिम और बदकार के सामने सर नहीं डालते नीचे। अक्सर बंदे कहते हैं ना, ये फार्मूला अजीब सा फार्मूला निकाल लिया हुआ है, वो जी जान तू केड़ा प्यारा है ते जान सब तो प्यारी है। आप काश अपने दीन को भी पढ़ते, काश अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पढ़ लेते।
जालिम के सामने तो सर को नीचा करने की आपको दीन इजाजत ही नहीं देता। हिकमत अमली ठीक है, आप इख्तियार करें, मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करें जिससे आप जो है वो अपने माल की भी हिफाजत कर सकें। और फिर उस फयाज अहमद देखते हैं तो आज बहुत ज्यादा तगोदो करके तो फयाज अहमद के वाले से मुख्तलिफ काम करने वाले थे। और फिर मुझे फयाज अहमद बड़ा फख्र है मेरे बच्चे आप पर और आप जैसे उन शेरों पर। इसमें नुक्ता यह है कि अगर एक फर्द उस जालिम या उस डकैत या उस चोर या रिश्वतखोर या जो भी कोई उसके सामने जब आप नरमी कर लेते हैं ना, सर नीचे कर लेते हैं, तो वो बेचारा बदमाश शायद मरने वाला हो लेकिन आपके वो नरमी से वो पूरा बदमाश बन जाता है। तो जब फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद फयाज ने उसको रात को इतनी छुरियां खाने के बाद भी उसको पकड़ लिया, पुलिस आ गई, पुलिस की हिरासत में चले गए, तो अब ये होगा कि उसकी माँ जिसके घर में इस तरह के बच्चे डकैत पैदा होते हैं वो उससे कहेगी दूसरों को ना जाइयो, जो भी करोगे वो अगू कोई शेर दा बच्चा तुहानू पै जाएगा और फिर जेलों में जिंदगी गुजारोगे। तो इस तरह की मिसालें कायम करते हैं मेरे बच्चों। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है और इज्जत आबरू उसी के कब्जा कुदरत में है। तो आपने सच्चे रहते हुए, अच्छे रहते हुए, गैरत और ईमान से जिंदगी बसर करनी है। थोड़ी या ज्यादा इस पे कोई इतना ज्यादा लंबा फोकस ना किया करें। जितनी भी खुदा ने दी है इंसानों की मदद करें, एक दूसरे का एहसास करें। बदमाश जो है उसको कभी सारी जिंदगी कबूल ना करें। ये जिंदगी का एक सेवा बनाना है। अगर आपने बदमाश को भी कबूल कर लिया, अगर आपने नमाज भी पढ़ ली, रिश्वतखोर को भी साथी बना लिया, तो फिर यकीन करें कि वो कुफर से बदतर है वो लोग। ये दीन डेफिनेशन करता है कि जो 2 रंगी या 3 रंगी या 5 रंगी या हर तरह के रंग में रंग जाए उन्हें मुनाफिक कहा जाता है। तो बराए मेहरबानी अपने आप की फिक्र आपने करनी है, अपने आप को एक रंग में रखना है मेरे बच्चों। जो रंग आपको पसंद है उस पर आप रखें, कम गुनाहगार होंगे। और अगर आप हर एक से मिल जाते हैं, जानी भी आपका दोस्त, शराबी भी आपका दोस्त, बदकार भी आपका दोस्त, तो इसको आप अक्लमंदी दानाई समझते हैं। अल्लाह की कसम ये अक्लमंदी दानाई नहीं, ये दुनिया की वो जिल्लत है जिसने उन लोगों को अंधा, गूंगा, बहरा कर दिया है, कुछ भी समझ नहीं पाते। वो हर तरफ फिर दौड़ते रहते हैं कि इसको भी दोस्त बना लो, इसको भी, इसको भी, इसको भी। कव्वे जो है उनमें कबूतर नहीं मिलते, शाहीन नहीं मिलते। और शाहीनों में कभी कव्वे आपने नहीं देखे होंगे। जानवरों को पता है, परिंदों को पता है, तो इंसान को ना पता हो तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। इस तरह की जानत से अल्लाह ताला अपनी पनाह अता फरमाए। अच्छा, रजी शाह साहब हैं। रजी शाह साहब कहते हैं सर 5 साल वाला कानून कब आएगा? शाह साहब अभी तक तो 5 साल वाला कानून नहीं आया, ये बस ऐसे ही अफवाह थी और अफवाह अभी तक अफवाह की ही शक्ल में मौजूद है। एहतशाम साहब हैं। खुश आमदीद मेरे शहजादों, आपको भी रजी शाह साहब को। एहतशाम साहब कहते हैं सर फिंगरप्रिंट हुए 5 माह हो चुके हैं, अभी तक कार्ड नहीं आ रहा, कितना ज्यादा वक्त दरकार है? अच्छा एहतशाम शहजादे, गुजारिश ये है कि ये पिछले 2 साल से ना बहुत ही ज्यादा सुस्ती और काहली मौजूद है और इसमें टाइम का तयन करना मुश्किल है। फिंगर हो गए हैं तो बस हुस्ने जान रखते हुए आप ये समझ लें कि अरसा काफी गुजर चुका है। अब आज कल इन दिनों में, इन महीनों में, इन हफ्तों में आपका कार्ड आ ही जाना चाहिए, जो वक्फे के तौर पर काफी वक्फा गुजर चुका है। मियां उमर साहब हैं। खुश आमदीद मियां उमर साहब को। मियां उमर साहब कहते हैं कि सर जो विवेशी मिल रही है इस पर पाकिस्तान जाने से कोई मसला तो नहीं होगा? अब मियां साहब मुझे क्या पता कौन सी वाली विवेशी की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर तो वो एजेंट बना रहे हैं तो वो कई लोग जा भी रहे, कई आ रहे, कई रास्ते में आके फंस जाते हैं, कई जो है वो रुकावट का शिकार हो जाते हैं, कई जाते हैं आते ही नहीं। तो ये विवेशी अब कौन सी है, किसने बनाई है, क्या वो करता है, इस सिलसिले में माजरत से मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता।
क्योंकि जब वेव्योशी का ही नहीं पता वो कौन सी वेव्योशी है, तो फिर अगर ओरिजिनल है, दुरुस्त है, हर हाल में ठीक है, तो फिर जाने में भी कोई मसला नहीं, आने में भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। लेकिन अगर किसी एजेंट ने बनाई है तो वो तो पैसे लेने के लिए आपसे बनाई है, तो वो जाने एजेंट ही के इसकी क्या कंडीशन। इदरीस साहब हैं, इदरीस साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं कि मेरे पास 2018 से वाइट कार्ड का सबूत है और 2022 तक कार्ड चला। इसके बाद मैंने आधी अरगासिया बनवा लिया, 6 माह तक चला, तो वाइट कार्ड वाला सबूत 2024 के बाद चलेगा या नहीं? 1 जनवरी 2024 के बाद असाइलम का सबूत कानून कहता है कि नहीं चल सकेगा। फारूक सियाल साहब हैं जी, हमारी हाजिरी भी कबूल फरमाए। कबूल हो गई है जनाब। फारूक सियाल और साथियों की शिरकत से प्रोग्राम और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तालब मेहर साहब सलाम कह रहे हैं। तालब मेहर साहब, आप जैसे शहजादों पर मुझे फख्र है और मैं भी आपको वालेकुम अस्सलाम के साथ दुआएं कहता हूं। और हकीकत है कि आप जैसा कि अगले दिन ये रमजान करीम की बाबरकत सादतें आई, तो बड़ा ना मुद्दत से एक दिल कर रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटीज को इकट्ठा किया जाए। तो तकरीबन 1000 अफराद के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त किया। और मैं, कुछ लोग कहते हैं कि जावेद के पास बड़ा माल है, बड़ी दौलत है, तो कहता है कि साइकिल भी नहीं है। वो तो भाई एक वाकई ऐसा है। तो मैं कभी कभार समझता हूँ कि वो 1000 फर्द के लिए इफ्तारी का, आप यकीन कर लें, हजारों यूरो उसके लिए दरकार थे। तो ऐसे चुटकियों में अल्लाह की मखलूक ने कहा जी हम करते हैं, मैं करता हूँ मजदूर साथियों। तो उन सारे मजदूर साथियों के लिए मैं ढेर सारी दुआएं करता हूँ कि इतना बेहतरीन, इतना वसी मुस्लिम कम्युनिटीज अरबो अजम पाकिस्तान कम्युनिटी की मेजबानी पर तशरीफ लाई। और हकीकत है ये बड़ी काबिल सद फख्र, काबिल सद खुशी ये बात है कि इतना अजीमुशान इफ्तार जिसमें मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया गया, मजदूरों की वजह से सारा कुछ हो गया। तो फिर मैंने कहा हाँ, लोग ठीक ही कहते हैं। मेरे जितना भी कोई अमीर है कि एक जनाब बात करूं, एक इशारा करूं अपने बच्चों को, अपनी कौम को, अपने भाइयों को, तो वो खड़े हो जाते हैं, जावेद साहब आप बात तो निकालें, 1000 नहीं 10,000 लोगों के लिए खाना मुयस्सर करेंगे। तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मैं आप पर फख्र करता हूं। अल्लाह ताला आपको खूब जज़ाए अपनी रहमतें अता फरमाए। खवातीन का बड़ा खूबसूरत ईद मिलन पार्टी थी और अल्लाह करीम का सो शुक्र है। मेरे बच्चों देखें कि ये मत कहा करें कि ये अब खुशी का दिन है, खुशी उस तरह करनी है जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। देखिए अब हमने वो स्टॉल भी लगे, वहां सब कुछ मुयस्सर था, खाने का, पीने का, बाहर मर्द थे, अंदर हाल के तकरीबन 200 के करीब से जायद फैमिलीज थी, खवातीन, सिर्फ खवातीन। और उन खवातीन को, नेक बख्तों को आपस में ये तय कर लिया था उन्होंने कि कोई खातून भी जो है वीडियो नहीं बनाएगी। ईद मिलन किया है, खुशी की है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है, सब कुछ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक है वो सब कुछ किया है। लेकिन इस बात को मेरे बच्चों नहीं बोलना कि रमजान करीम के रोजे आप पढ़े रखें, नमाजें पढ़े, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करें, और दूसरे दिन मेरे बच्चों आप खुसरे नचाते फिरे। तो हकीकत है कि ये वो दुख देने वाली बातें हैं। लेकिन क्या करे बंदा, इसी मुआशरे में अच्छाई भी है, बुराई भी है। बहरहाल अच्छे और नेक बख्तों को दुआएं हैं ढेर सारी के या अल्लाह इनको बुरी नजरों से बचा, और जो हमारे भाई बहने गलती कर लेते हैं उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह उनको अजाब जहन्नम से डरने वाला बना, ताकि ना वो दीन के लिए बदनामी और जिल्लत का सबब बने और ना मालिक करीम अपने लिए वो सख्ती का रास्ता इख्तियार करे। या अल्लाह हम सब को अच्छाई और खैर के रास्ते अता फरमाए। अच्छा, इसमें अब ये तालब साहब की भी होगी, फारूक सियाल साहब की दुआएं शमूलियत पहुंच गई। अब शहबाज साहब आगे हैं। शहबाज साहब खुश आमदीद। शहबाज साहब लिखते हैं, सर यूनान एम्बेसी पाकिस्तान में
फैमिली वीजा अपॉइंटमेंट पर क्या तरीकाकार है। असल में आप शबाज साहब एक ही तरीकाकार है कि ईमेल के जरिए जो है वो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जब आपको वो टाइम देते हैं उसके बाद फिर आप उनको लिखते हैं कि ये चीजें हमने ये चाहते हैं, हम फैमिली को वीजा लेना चाहते हैं, या जो भी आपका पर्पस या मकसद होता है, तो उसके मुताबिक फिर आपको कहते हैं कि ये कागजात आप लेके फलां तारीख को एम्बेसी में आ जाए। फिर इस तरह ये प्रोसेस चल पड़ता है। और फैमिली के हवाले से सबसे पहले निकाहनामा और बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो लिए जाते हैं, उनकी तस्दीक की जाती है, उनकी इंक्वायरीज की जाती है। इस तरह ये फैमिली के बाद सॉरी जी बड़ी माजरत करता हूं, ये प्रोसेस चल पड़ता है। बहरहाल इस सिलसिले में यूनान से कई सैकड़ों हजारों लोग छोड़ गए यूनान को कि फैमिली को आने में बहुत ज्यादा रुकावटें पेश करते हैं, बहुत ही ज्यादा रुकावटें जो है पेश करते हैं। अच्छा सलीम साहब हैं, और सलीम साहब खुश आमदीद सर। अगर बच्चे पाकिस्तान हो तो क्या ईका के पैसे मिल सकते हैं? अच्छा इसमें ऐसा होता है कि आप अपने लॉजिस्टिक से राब्ता करेंगे, ये सारे काम लॉजिस्टिक करता है, और बच्चों के हवाले से तनख्वाह में थोड़ा सा एक इजाफा जो है यूनानी कानून में मौजूद है। जब आप लॉजिस्टिक से इंदराज कराएंगे, बच्चों का सारा डेटा मौजूद होगा, तो फिर जहां आप काम करते हैं उस सिलसिले में जो बेनिफिट्स हैं वो आपका लॉजिस्टिक आपको तफसील से यूनानी कवानीन को देखकर इंशाल्लाह बता देगा। अच्छा जी इम्तियाज साहब है, इम्तियाज खुश आमदीद। इम्तियाज साहब लिखते हैं कि आलिया अरगासिया पर अफीमी आम का निकलवाना है और बैंक अकाउंट भी है, अब एनसीमा लग जाएगा? अच्छा बिल्कुल इम्तियाज साहब, आलिया अरगासिया पर एनसीमा टैक्सेस वगैरह जारी होते हैं, और इस सिलसिले में आप वकील से या लॉजिस्टिक से जरूर मामलत ले लें, क्योंकि इब्तदा में ये मराहल जो है हमारे नाम आगे पीछे मुख्तलिफ थोड़ी कमी बेशी होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रुकावट पेश आ जाती है। तो बिल्कुल लग सकता है और लगना चाहिए और लग रहा है बड़े सारे साथियों का। अली आगे हैं, अली लिखते हैं कि मैंने ग्रीस पासपोर्ट के लिए पेपर्स दिया था, मैं पास हो गया हूँ, माशाल्लाह जी आपको मुबारक हो। अब आगे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या करना है? अली शहजादे डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? आपने इम्तिहान दिया, आप पास हो गए, अब फॉर एग्जांपल आपने क्या अपनी नेशनैलिटी के लिए पेपर्स एप्लीकेशन की है या सिर्फ इम्तिहान ही दिया है? कानून कहता है कि कोई भी ऐसा फर्द जो मुसलसल 7 साल से लीगल हो, उसके पास यानी कि जुबान का डिप्लोमा हो, उसके पास मुख्तलिफ चीजें कवायदो जो आप बताएं फ्रोलोगी की दिलोशी का भी है, तो वो चीजें हैं, तो आप अपने दिमो में जाएंगे, दिमो में जाके आप अपनी नेशनैलिटी के लिए इथाइनिया भी इसे कहते हैं, पोलिटोग्राफी भी इसे कहते हैं, तो उसके लिए आप वहां एप्लीकेशन करेंगे और वो आपको एक चिट देंगे कि ये चीजें जो है इस सिलसिले में दरकार है। इस तरह ये प्रोसेस नेशनैलिटी का शुरू हो जाता है। अच्छा अली ने फिर ये असद मुगल साहब हैं, असद मुगल साहब कहते हैं आपका जनाब इन कैंप में जो लोग हैं इनके लिए भी कोई नया कानून आया? मुगल साहब इनके हवाले से कोई नया कानून नहीं, क्योंकि ये 3-4 माह कबल मुआहदे हुए थे कि डिपोर्ट किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान के एक सेक्रेटरी खारजा आए थे, जो सफीर हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, नुमाइंदगान जो समझे जाते हैं कि आपके पब्लिक सर्वेंट हैं, वो उन बेचारों ने ये सौदा किया हुआ है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से 2 दिन कबल भी जो है वो काफी सारे बच्चों को डिपोर्ट किया। ये मेरा ख्याल 4था या 5वां जहाज है जो डिपोर्ट की बाद में किया जा रहा है। और कानून असल में यहाँ एक ना वो मुहावरा है, पारिमिया कहते हैं, मुहावरा कहता है कि ओ नोमोस इन दिकियोतु इरगातिस, यानी कि कानून वो है जो मजदूर के हक को महफूज करे। अब ऐसे कवानीन जिनको ना माना जाए, ना तस्लीम किया जाए, यकीन कर लें कि प्राइम मिनिस्टर 2 मुल्कों के आपस में एक मुआहदा कर लेते हैं
उसमें जबर है, उसमें ज्यादती है। मजदूर उसे नहीं मानते तो यकीन कर लें वो मुआहिदे तोड़ने पड़ते हैं। लेकिन कहां से आएंगे वो शेर शहजादे जो अपने हक के लिए क्याम करेंगे। मैं इंशाल्लाह बक़दर तआला उनके उस अज़म को, उनकी आवाज को अपने सर माथे पर रखकर उठाऊंगा, सारी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। लेकिन पहला कदम यह है कि क्याम करना हो मुस्तकिल मजाजी से, तो फिर क्याम किया जाता है, फिर नतीजा नताइज रिजल्ट वगैरह आते हैं। अली आगे हैं, अली कहते हैं कि सर मैंने ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, मेरे पास 3 साल का एक एक्सपायर्ड कार्ड है, पाकिस्तान जा सकता हूँ। अच्छा, पेपर ऑनलाइन अगर आपने जमा करा दिए, अब आपके पास कौन से अली पेपर थे मेरे शहजादे? और ऑनलाइन जर्नल फार्मूला तो ये है कि यूनानी कानून कहता है। अब इसमें आपने वजाहत नहीं की कि आपके पास पेपर कौन से हैं, शायद मैं देखूं नीचे लिखे हो, नहीं है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 साल का या 5 साल का या 10 साल का कोई भी आदिया पैरामोनी मौजूद था, आपने उसकी रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन कर दी। जब एप्लीकेशन कर दी, कवायद ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं, तो कानून कहता है कि आप सफर कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बेहतर बरतर तो यह है कि आपका आदिया पैरामोनी आ जाए, उसके बाद आप सफर करें। लेकिन कानून आपको किसी किस्म की रुकावट पेश नहीं करता। जब आपने रिन्यूअल के लिए पेपर्स मुकम्मल ठीक जमा करा दिए तो कानून आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। तफसील जो है उस वेव्योसी में मौजूद होती है। अच्छा, अक्सर बेशतर शहजादे पूछते हैं कि मेरे पास सफेद वेव्योसी है या फलां मतलब वेव्योसी है, क्या उस पर सफर कर सकता हूँ? मेरे बच्चों, गुजारिश ये है कि पेपर कोई भी हो, उसका रंग कोई भी हो, नीला, पीला, व्हाइट, क्रीम, कोई भी, उस पेपर पर नहीं आपने जाना। उस पेपर पर जो तहरीर है, जो कानून है, उस कानून में आपको कानून क्या राह देता है, क्या तवानाई देता है, क्या ताकत देता है, उसके मुताबिक फिर आपने सफर करना होता है। पेपर के रंग पर सफर नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसलिए बराए मेहरबानी जो उन वेव्योसियों पर तहरीर चीज होती है उसको देख लिया करें, पढ़ लिया करें, या किसी करीब तरीन वकील से रजू करके उसका मतन जरूर देख लिया करें। हाफिज साहब हैं और खुश आमदीद जनाब, और लिखते हैं सर यूनान का वीजा कब तक ओपन है? अभी तक तो हाफिज साहब ये वीजा ओपन है और मुख्तलिफ इलाकों में बंद भी है, और कुछ पेरिफेरियाज में ये जो है ये ओपन है। आसिफ अली साहब हैं, आसिफ मियां साहब, आसिफ साहब खुश आमदीद। कहते हैं सर मैंने 13 महीने 2022 के पेपर्स जमा कराए, 3रे महीने। अच्छा, 7 साल के सबूत पर कब तक पेपर्स के आने का इम्कान है? मियां आसिफ साहब, इस सिलसिले में ऐसा है कि मुख्तलिफ पेरिफेरियाज कुछ सुस्ती कर रहे हैं, कुछ ज्यादा सुस्ती कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में सबर तहम्मुल से तकरीबन 8 माह 1 साल के करीब तवक्को की जा सकती है कि कुछ लोगों का पेपर्स आ जाते हैं और कुछ का उससे भी ज्यादा टाइम लग रहा है। आपने सिर्फ ये करना है कि उनको मेल करके किसी किस्म की कमी है तो उन्हें कहें कि अगर कमी है तो मुझे बताएं, मैं वो फुलफिल कर दूं। ठीक है, ये सूरत। असलाम जावेद साहब खुश आमदीद। लिखते हैं सर फैक्ट्री का मालिक पेपर बनवा सकता है? अभी तक मेरे शहजादे ऐसा कोई कानून वाजे मौजूद नहीं। जितनी मैंने तहकीकात की है उनमें फैक्ट्री का लेटर लेके आगे से 2 नंबर पेपर लगा के मुख्तलिफ हीले बहाने किए गए हैं। अभी रुकें और अभी ठहर जाए, क्योंकि जो लूटने वाले आपके अपने भाई हैं ना, वो आपको 10 करोड़ किस्म के सबूत देंगे, दलील देंगे, कस्में देंगे, लेकिन करेंगे वही जो लूटने वाला करता है। तो किसी को इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन ये चल रहा है इसी तरह। अली आगे फिर दोबारा सर अगर 3 साल का कार्ड आदिया पैरामोनी खराब हो जाए तो दोबारा 7 साल के सबूत पर दोबारा पेपर जमा करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं जनाब, अगर कानून के मुताबिक उसमें आप सबूत दलील पूरा करते हैं। यानी कि 7 साल वाला कानून कहता है कि मुसलसल आखिरी 7 साल के सबूत अगर आपके पास मौजूद है तो आप 7 साल के सबूत पर आपने पेपर्स जमा करवा सकते हैं। ये है जनाब अब तक का
जो सवालात आपके आए, आपके हुक्म आए, तो बड़ा मशकूर हूँ, बड़ा ममनून हूँ कि आपने मुझे सुना, इतना लंबा सुना। तो असल में मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, गुजारिश ये है कि सुना करें। ये जो टिक टॉक होता है ना, ये ऐसे 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 अपना सारा दिन यानी कि गुजार देना, एंजॉय करें। वो ये तफरी जो होती है ना, तफरी की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशंस को भी जेल में रखा करें। तफरी की डेफिनेशन ये है कि खूब मेहनत के बाद जो थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है उसको तफरी कहते हैं। ना कि सारा दिन जनाब ऐसे ऐसे उंगली चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। ग्रीक जुबान नहीं सीखी, इंग्लिश नहीं सीखी, अपनी जॉब बेहतर नहीं की, अपना काम बेहतर नहीं किया। आप बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे बच्चों, इतना टाइम बर्बाद कर देते हैं और फिर कहते हैं जी टाइम नहीं है। डेफिनेशंस के तौर पर, आज की खास बात के तौर पर मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करके तो इजाजत लूंगा। वो बात ये है कि ये जो निज़ाम होता है ना, निज़ाम किसी भी मुल्क में, माशरे में, किसी भी सिलसिले में, तो दीन के हवाले से मैं दो गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करता हूं। दीन के दो हिस्से हैं, एक है इबादात जिसे आप मजहब कह सकते हैं, मसलक कह सकते हैं, और दूसरा है निज़ाम जिसे दीन कहा जाता है। दीन की डेफिनेशन क्या है, यानी कि निज़ाम। दिल दहल जाएगा अगर आप इस डेफिनेशन को सुनेंगे। निज़ाम, दीन निज़ाम को कहते हैं। तो क्या आप जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, सारी दुनिया का, सारे मज़ाहिब का हमारे दीन ने हुक्म किया है कि एहतराम किया जाए। एहतराम करते हैं इंशाअल्लाह और करेंगे। इंसानियत का सबक, एक दूसरे का एहसास जो है ना, ये दीन का पहला सबक है, एक दूसरे का एहसास करना। तो गुजारिश ये करता हूं कि बंदा, अब मैं छोटी करता हूं, बंदा कलमा भी पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, और मोहम्मद अरबी उसके रसूल और बंदे हैं। और फिर निज़ाम जो है वो इस्लामी जमहूरिया में रिश्वत का हो, जुल्म का हो, जबर का हो, बदमाशी का हो, और फिर आप उस निज़ाम यानी कि उस दीन में चल रहे हो, तो फिर बस यहां बस करता हूं। यानी कि क्या ये हो सकता है आप का मजहब इस्लाम हो और दीन जो है वो रिश्वत हो? अब असल में इसकी डेफिनेशन बड़ी सख्त है। इस मेरे दिल और दिमाग में जो बातें चल रही हैं, इसकी डेफिनेशन बड़ी, जब मैं खोलूंगा तो बहुत ज्यादा सख्त है। दीन को निज़ाम कहते हैं और दीन ये तकादा करता है, जैसे वो हुक्म है, उदखिलू फिस्सिल्मी काफा, कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो, जो आधे और अंदर और आधे बाहर वालों को पसंद नहीं किया गया। तो दुआ करते हैं कि मालिक करीम हमें अपने ही दीन में, अपने ही हुक्म पर वो जुड़ते कुवते अता फरमा के हम इंसानियत के लिए भी फायदे का सबब बने और जुल्म और जालिम को पीछे हटा के तेरा निज़ाम कायम और दायम करने वाले बन जाए। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह के राखे, अल्लाह के हवाले। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।